अस्सलाम वालेकुम। सीए प्रैक्टिस की बात करेंगे कि कैसे सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट की जा सकती है, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, डिपार्टमेंट्स या सेगमेंट्स कौन से होते हैं, इनकम स्ट्रीम्स को भी डिस्कस करेंगे। फ्यूचर या स्कोप को देखा जाए तो कौन सा डिपार्टमेंट एज ले सकता है, तो ये सब कुछ डिस्कशन में लेके आएंगे। तो ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और आपने आज से अपने माइंड में एक क्लियर गोल डिसाइड करना है और उसकी प्लानिंग करनी है ताकि आप उस गोल को अचीव कर सकें। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट्स सेगमेंट्स को देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इनको डिस्कशन में लेके आएंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। अगर हम डिपार्टमेंट्स या सेगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले ऑडिट एंड एश्योरेंस का डिपार्टमेंट आता है, फिर टैक्सेशन का या बिजनेस के रेलिवेंट जो भी कंप्लाइंसेस की सर्विसेज होती हैं, एडवाइजरी, ईआरपी और लास्ट में फ्रीलांसिंग। और आपके माइंड में अभी से ही आगे होगा कि फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ मैंने क्यों अदा किया है। देखें, फ्रीलांसिंग की सर्विसेज करंटली भी प्रोवाइड की जा रही हैं और इसका अच्छा खासा स्कोप है। इसको हम डिस्कशन में लेके आएंगे कि किस तरह की सर्विसेज फ्रीलांसिंग के तौर पे प्रोवाइड की जा सकती हैं। अगर हम सबसे पहले ऑडिट एंड एश्योरेंस की बात करें तो जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, फिर आपने ऑडिट अपना करवाना है, तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट को अगर देख लिया जाए, इसके अलावा भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंटरनल ऑडिटिंग की, या अगर किसी भी कंपनी में कोई असाइनमेंट आ गई है तो उसको भी देख लिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेकरिंग नेचर का टास्क है तो वो भी यही डिपार्टमेंट डील कर रहा होता है। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो इसमें सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट कंप्लाइंसेस आ जाती हैं। अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें तो ख़ास तौर पे जो भी कंपनीज़ हैं अदर देन कंसल्टेंसी फर्म्स, तो उन्होंने अपना बंदा भी या रिसोर्स हायर किया हुआ होता है जो कि मंथली बेसिस पे उनकी सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करवा रहा होता है। बट फिर भी जो कंसल्टेंट हैं वो सेल्स टैक्स का काम भी बड़ा बेहतरीन तरीके से करते हैं और इनकम टैक्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। एक फुल फ्लेज एक कंपनी को टैक्स कंसल्टेंट भी, इनकम टैक्स हो जाए, सेल्स टैक्स हो जाए, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सर्विसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एडवाइजरी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें किसी तरह की भी एडवाइस, अगर ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें, चाहे वो सेल्स को ले लिया जाए, पेमेंट्स को ले लिया जाए, किसी भी प्रोसेस को ले लिया जाए, तो उसके रेलिवेंट अगर कंपनी रिक्वायर करती है कि हमें एडवाइसेस प्रोवाइड की जाएँ कि किस तरह से हम अपने प्रोसेसेस को ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसका अच्छा खासा स्कोप है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल डिपार्टमेंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ विच इज़ ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इसके ऊपर हम स्पेशली अलहदा से भी वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये क्या है, इसमें क्या स्कोप होता है। वैसे मैं आपको बताता जाऊँ कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे जो भी कंपनी है, जो भी बिज़नेस है, उसके प्रोसेसेस स्मूथ हो जाते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी सपोर्ट की सर्विसेज, सब सर्विसेज जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक और भी बात है, वो है बुक कीपिंग, अकाउंट्स की या फाइनेंस की, या मैनेजमेंट को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, तो वो भी जो ऑडिट डिपार्टमेंट है, ऑडिट एंड इंश्योरेंस, उसी में कवर हो जाता है। ये एडवाइजरी वाले सेक्शन में उसको कवर किया जाता है। लास्ट में जो मैंने आपको बताया था जी, फ्रीलांसिंग को हम देखेंगे। तो फ्रीलांसिंग की अगर बात की जाए तो मैं ऐसे कितने पर्सनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूँ या फाइनलिस्ट को जानता हूँ जो कि अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर चुके हुए हैं फ्रीलांसिंग पे। अकाउंट्स, फाइनेंस की में उनकी अच्छी खासी ग्रिप होती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उनको आते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प हो जाती है, जिसमें अकाउंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना, किस तरह से अकाउंट्स बनाने हैं, बिज़नेस में एडवाइजरी की सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये काफ़ी सर्विसेज अपनी फील्ड में रहते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रीलांसिंग के प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी हैंडसम रेवेन्यूज़ वो फ्रीलांसिंग के थ्रू जनरेट कर रहे हैं और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। यहाँ पे अगर सेगमेंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, इसके अलावा अभी हम कैरियर प्रोग्रेशन की बात करेंगे। आपने अगर कंसल्टेंट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सीए की प्रैक्टिस आपने प्रोवाइड करनी है, सबसे पहले तो आपने क्वालिफाई करना है, राइट। इसके अलावा ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन आपको पता है कि ट्रेनिंग होती है, तो आपने एज एसोसिएट किसी भी फर्म को ज्वाइन करना होगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रहते हुए। अगर आप टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपको टैक्स डिपार्टमेंट को में अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करना होगा और इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ को हाई लेवल पे लेके जाना होगा। ठीक है, आप एसोसिएट रहेंगे किसी फर्म के साथ, फिर आप कुछ 1 साल या 2 साल का अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पे ना मैं आपको जॉब वाइज ना पोजीशंस भी बता देता हूँ कि एक फर्म में सबसे पहले एसोसिएट है, जूनियर लेवल का स्टाफ है, फिर असिस्टेंट मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया और फिर पार्टनर्स हो गए। तो इस तरह से हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, चाहे उसमें ऑडिट हो, टैक्सेशन हो, एडवाइजरी हो, ईआरपी हो, फ्रीलांसिंग के अलावा,
उसमें इस तरह से चल रहा होता है, एसोसिएट जूनियर लेवल से ये काम स्टार्ट होता है और फिर ये पार्टनर लेवल तक जाता है। और इसमें अगर हम इनकम स्ट्रीम्स की बात करें तो वो बिल्कुल एसोसिएटेड है कि किसकी सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल है। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कितना बड़ा है और कितने बड़े स्केल पे आप सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हो। और इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके माइंड में क्या आता है कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो बिलीव मी 70% से ज़्यादा जो लोग हैं उनके माइंड में ये आता है कि हम ऑडिट में जाएंगे। तो ऑडिट की फील्ड में ये नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन काफ़ी सैचुरेट हो चुकी है और इसमें करियर बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर हम ERP को देखें, टैक्सेशन को देखें, एडवाइजरी को देखें या फ्रीलांसिंग को देखें, तो ये अच्छे सेगमेंट्स हैं। इनमें करियर की जो प्रोग्रेशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है। और बाकियों की भी बात करें तो ERP जो है वो सबसे टॉप पे है। ERP क्यों टॉप पे है? अगर हम ख़ास तौर पे अपनी कंट्री की बात करें, दूसरे कंट्रीज़ के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, तो हमारे कंट्री में अभी ERP इवॉल्व हो गई है। कुछ ही कंपनीज़ होंगी जहाँ पे फुली ERP जो है वो इम्प्लीमेंटेड है और इसका स्कोप आने वाले वक्त में और ज़्यादा आप देखेंगे। अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन सीख जाते हैं, अगर आप इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन आप इस ERP की सर्विस को फ्रीलांसिंग पे लेके चले जाते हैं, क्योंकि यूरोप में, चाइना में, बाकी कंट्रीज़ में, US वगैरह में ERP का बहुत बड़ा स्कोप है। तो ERP जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट से एक एज रखता है, बट हर डिपार्टमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई बंदा ऑडिट में नहीं जाएगा तो ऑडिट की सर्विस तो किसी ने प्रोवाइड करनी है ना, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आपने ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करनी है और ऑडिट आपने करवाना है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो ये भी एक बहुत अच्छी सेगमेंटेशन है। इसमें सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के रेलिवेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और इसमें भी अच्छा करियर डेवलप किया जा सकता है। अगर मैं पूरी बात को कंक्लूड करूं तो आपको जूनियर लेवल एसोसिएट से आपने स्टार्ट करना होगा। आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन आप CE की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, बट बिज़नेस स्टार्ट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। बट जब आप बिज़नेस चला लेते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, आपको काफ़ी सक्सेस भी मिलती है, राइट। तो इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।